हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक और टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि पीटी मेंस इंटरव्यू सब जगह काम देने वाला टॉपिक है, और वो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने का क्या कारण है? क्योंकि इससे हम लोग पूरे विश्व में देख सकते हैं कि कहाँ पे किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, उसमें किस प्रकार की सिमिलैरिटी है, और उस प्रकार से प्लानिंग करके उसके अनुरूप हम लोग सब काम कर सकते हैं। तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने प्रयास किया, जैसे कोपेन ने किया सबसे पहले, उसके बाद फिर थॉर्नवेट ने किया, फिर त्रेवार्था ने किया। तो हम लोग आज मेनली कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो देखने वाले हैं। तो कोपेन जो है, उन्होंने कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो 1908 ईस्वी में आया था, और ये एक जर्मन ज्योग्राफर्स है। और फिर ये जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किए हैं वो डी कैंडोल ने जो 1874 ईस्वी में जो वेजिटेशन मैप ऑफ द वर्ल्ड बनाया था, यानी कि कहाँ पे किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, वो उसी पे बेस्ड है। क्योंकि कोपेन ये मानते थे कि कहीं पे भी किसी प्रकार का जो वेजिटेशन है वो वहाँ के क्लाइमेट को पूर्ण रूप से दिखाता है, इसलिए वो वेजिटेशन को क्लाइमेट से रिलेट किए। इसलिए इनका डिकेंडोल का जो 1874 का वेजिटेशन मैप ऑफ इंडिया का जो था, उसी पे इनका बेस्ड है क्लाइमेटिक का क्लासिफिकेशन। डिकेंडोल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो, मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो इक्वेटर के आसपास में जानते हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाएगा। तो इसने उसे कहा मेगाथर्म। फिर उससे ऊपर मेगाथर्म, यहाँ पे जो मिड लैटीट्यूड है उसमें इधर जीरोफाइट्स और इधर मीसोथर्म, या 22 से 45 डिग्री। फिर माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म, इसमें बांटे, मान लेते हैं 66 या 90। तो मेगाथर्म वैसे रीजन को कहेंगे जहाँ पर कि सालों भर टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, वहाँ पे हमेशा सालों भर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। फिर ये जो कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसको मेनली इसी से प्रेरित होकर के A, B, C, D और E पार्ट पे डिवाइड किया था। तो जो मेगाथर्म है उसको कोपेन ने A कहा था। उसके बाद ये जो जीरोफाइट्स है, जीरोफाइट्स जो है कोपेन ने A, C, D और E का जो क्लासिफिकेशन किया है वो वहाँ के टेम्परेचर के आधार पे किया है। और बी का जो क्लासिफिकेशन किया है वो वहाँ के ह्यूमिडिटी के अनुसार से किया है, तो वहाँ पे किस प्रकार का ह्यूमिडिटी है उसके अनुसार से। तो कोपेन ने एक टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जहाँ पर मेगाथर्म, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया था, उसको मेगाथर्म कहा। फिर सी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा मीसोथर्म, जो कि मीसोथर्म उस एरिया में कहते हैं जहाँ पर कि डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और वहाँ पे 22 से 45 डिग्री का जो एरिया था उसको मीसोथर्म कहा। फिर इसको डी कहा, माइक्रोथर्म को। तो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पर अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वहाँ पे बहुत ही विंटर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रहेगा और समर टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम रहेगा। तो प्लांट के ग्रोथ करने का समय बहुत ही कम समय रहता है, इसलिए यहाँ की जो प्लांट होते हैं वो कम समय में ही उनको अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करना पड़ता है। इसलिए वह मतलब हरे भरे बहुत सारे मतलब एट्रैक्टिव टाइप के प्लांट यहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव रहेंगे तो आएंगे तितलियाँ वहाँ पे पॉलिनेशन करेंगी जल्दी जल्दी, इसलिए क्योंकि उनको कम समय में अपना जीवन काल पूरा करना है, इसलिए माइक्रोथर्म में उस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे। फिर जीरोफाइट्स हैं, यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे? तो जीरोफाइट्स में मरुस्थली टाइप के पाए जाएंगे पेड़ पौधे जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है।
और जिनकी जड़ें लंबी होती है। हेकिस्टोथर्म वैसे टेम्परेचर को कहेंगे जहाँ पर कि मतलब हमेशा आइस रहता है वहाँ पे, फ्रीज आइस रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे मॉस, लाइकेन, इस टाइप के फॉरेस्ट उगते हैं। तो अब इस पे आधारित कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया था ABCDE, तो ए को कहा उसने मेगाथर्म, बी को कहा जीरोफाइट्स, सी को कहा मीसोथर्म, डी को कहा माइक्रोथर्म और ई को कहा हेकिस्टोथर्म। उसके बाद आते हैं, देखिए अब क्लासिफिकेशन। अब कोपेन ने इसके बाद, ये तो मेजर क्लाइमेटिक डिवीजन हो गया, उसके बाद फिर वो माइनर में क्लाइमेटिक डिवीजन किया। वो माइनर में क्या करते हैं कि स्मॉल एफ वहाँ पे के एरिया को कहेंगे जहाँ पर कि सालों भर वर्षा होती है। फुल एफ मतलब फुल, याद रखिएगा, फुल मतलब कि फुल रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे सालों भर वर्षा होगी। एस मतलब हो गया कि समर ड्राई और विंटर रेन, यानी कि वैसा एरिया जहाँ पर कि समर टाइम में ड्राई मतलब सूखा रहेगा और विंटर टाइम में वहाँ पे रेन होगा। फिर होगा डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई, यानी कि वहाँ पे विंटर समय में ड्राई रहेगा और समर टाइम में पानी पड़ेगा। तो FSW। फिर एच का जहाँ पर कि FH और K, ये मेनली बी टाइप ऑफ क्लाइमेट के डिवीजन के लिए किया गया है कि H टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ होगा जहाँ पर कि टेम्परेचर हॉट रहेगा, यानी H से हॉट याद रखिएगा कि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और K मतलब कोल्ड, यानी कि वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट रहेगा। तो इस टाइप का कोपेन ने सब डिवीजन किया था। तो हम लोग अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस प्रकार के क्लाइमेट पाए जाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोपेन ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले एएफ यानी कि वैसा इक्वेटर के पास का एरिया जहाँ पर कि हमेशा सालों भर पानी पड़ता हो, तो उस टाइप का जो एरिया पाया गया उसको कहें हम लोग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया, जहाँ पर कि सालों भर एक जैसा टेम्परेचर रहता है और वहाँ पर का टेम्परेचर कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, उसके एरिया को कहा एएफ। दूसरा में आ जाते हैं AM। तो M जो होता है, कोपेन ने स्पेशल टाइप ऑफ मानसून के लिए यूज किया, जैसे कि मानसून कहते हैं, जैसे भारत की जलवायु जो है वो AM टाइप की क्लाइमेट हो जाएगी। तो M जो यूज किया है कोपेन ने वो मानसून के लिए किया है। तो इस प्रकार का क्लाइमेट का क्या होता है कि कहीं ये स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि अगर कहीं पर भी देखें तो या तो वर्षा होगी सालों भर या तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन AM टाइप ऑफ क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर वर्षा होगी सिर्फ, मतलब वर्ष के 4 महीने में ही 80% रेनफॉल हो जाएगा, अब बाकी 8 महीने में मात्र 20% रेनफॉल होगा। तो इसलिए ये AM टाइप ऑफ क्लाइमेट स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। उसके बाद आते हैं AS यानी समर ड्राई। तो ये बहुत ही कम मिलता है इस प्रकार का टेम्परेचर पूरे विश्व में, मतलब जहाँ पर कि समर ड्राई हो, विंटर रेन हो, वो भी इक्वेटर वाले एरिया में, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया में। तो जब मतलब एक्सेप्शन इस टाइप का मिल रहा था तो कहीं नहीं पाया जाएगा, तो हमारे भारत में तो ये पाया ही जाएगा। तो हमारे भारत में एक जगह है तमिलनाडु का है कोरोमंडल कोस्ट में क्या होता है कि लौटती मानसून से वर्षा होती है, तो वहाँ पे AS टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मानसून के समय में वर्षा नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है वो उसके पैरेलल से चली जाती है, और विंटर टाइम में जब वो लौटती हुई मानसून आती है तो उससे के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। तो ये हो गया AS टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद हो गया AW यानी विंटर रेन। तो इस प्रकार के जो क्लाइमेट होंगे वो ऐसे जगह में पाए जाएंगे जहाँ पर कि इक्वेटर वाले एरिया में, जहाँ पर कि विंटर में रेन होता हो और समर ड्राई रहता हो, और यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि विंटर ड्राई है यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ क्लाइमेट, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब बी टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोपेन ने जो किया था ये टेम्परेचर के आधार पर ना करके ह्यूमिडिटी के आधार पे किया था। तो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट को भी उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले S और W, यानी कि BS और BW। तो BS जो होगा वहाँ पे BW जो है वहाँ पे विंटर ड्राई, यानी कि वो
मतलब कि डेजर्ट जो होगा वहाँ पे BW टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाएंगे। और BS यानी कि समर ड्राई, वहाँ पे स्टेपी टाइप ऑफ कंडीशन, ग्रासलैंड उगेंगे, मतलब तो डेजर्ट से थोड़ा कम होगा वहाँ पे, यानी डेजर्ट के फ्रिंज एरिया जो होगा वहाँ पे S टाइप ऑफ, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाएंगे। यानी कि जो प्योर डेजर्ट है वहाँ पे BW, और जहाँ पर कि डेजर्ट ख़त्म होकर के घास वास उगने लगे तो वहाँ पे BS टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाएंगे। अब BW को भी उसने दो भाग में बांटा, एक BWK और एक BWH। तो K मतलब बताए थे कोल्ड, तो कोल्ड यानी कि वैसा डेजर्ट जो कोल्ड एरिया में बनता हो, जैसे कि हमारा हो गया तिब्बत के पठार का एरिया, फिर हो गया मंगोलिया का जो मैदान है वहाँ का जो एरिया है, ये हो जाएंगे कोल्ड क्लाइमेट। फिर आ जाएंगे BWH यानी हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट यानी कि वो जैसे आ जाएंगे अपने थार मरुस्थल आ जाएंगे, जैसे सहारा मरुस्थल आ जाएंगे, वो हो जाएंगे आपको BWH में आ जाएंगे। उसके बाद BS को भी इसी प्रकार से दो भाग में बांटा, BSH और BSW। तो BSH यानी कि वैसा ग्रासलैंड जो कि हॉट एरिया में पाया जाता हो, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पर सवाना ग्रासलैंड्स, इस टाइप के ग्रासलैंड्स आ जाएंगे जो कि गर्म एरिया में ग्रासलैंड हो। भारत में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इस प्रकार के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और फिर है BSW जो है वो वैसा एरिया होगा ग्रासलैंड का जो कि BSK होगा, मतलब कि कोल्ड एरिया में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अर्जेंटीना का पंपास हो गया, USA का हो गया प्रेरी हो गया, और भारत के भी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के मर्ग सुने होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस टाइप के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो उसको उसने B टाइप ऑफ क्लाइमेट में बांटा। अब हम लोग आते हैं C टाइप ऑफ क्लाइमेट। C टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोपेन ने कहा मीसोथर्म, यानी कि ये मिड लैटीट्यूड का टेम्परेचर है, यहाँ के डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो C टाइप को उसने तीन भाग में फिर से बांटा, CF यानी कि 22 से 45 डिग्री लैटीट्यूड का वैसा एरिया जहाँ पर कि सालों भर वर्षा हो। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये ब्रिटेन वाले एरिया में पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो गर्म करंट वो उसके आसपास से गुजरती है, उसके कारण ब्रिटेन में हमेशा सालों भर वर्षा होती है। तो इसको ब्रिटेन तुल्य या ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। ये हो गया CF। फिर आगे आएगा CW यानी कि विंटर ड्राई। ये 22 से 45 डिग्री के लैटीट्यूड में वैसा एरिया आएगा जहाँ पर कि विंटर में ड्राई रहता है और समर में समर में पानी पड़ता है। तो ये जो एरिया हो जाएगा वो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आ जाएगा। फिर आ जाएंगे CS, जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है सारे एग्जाम का। CS टाइप ऑफ क्लाइमेट कहेंगे जहाँ समर ड्राई रहे और विंटर में पानी पड़े, यानी कि ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को, यानी मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो ये हो गया CS, तो वहाँ से लिया गया है ये CS। अब आ जाते हैं D टाइप ऑफ फॉरेस्ट। D टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो D टाइप ऑफ क्लाइमेट में बताए थे अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो ये इसको भी उसने दो भाग में बांटा है, एक DF यानी कि वैसा एरिया जहाँ पर कि सालों भर वर्षा होती है। तो जैसे इसको कहते हैं हम लोग टैगा फॉरेस्ट या बोरियल भी बायोम भी कहते हैं इसको। तो मतलब कि ये ऊपर में माइक्रोथर्म वाले एरिया में वैसा जगह जहाँ पर कि सालों भर वर्षा हो तो उससे टैगा फॉरेस्ट आ जाएंगे। और दूसरा आ जाएंगे DW यानी विंटर ड्राई। तो ये जो एरिया हो जाएगा ये कनाडा और साइबेरिया का जो इंटीरियर पार्ट है, जो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे पानी नहीं पड़ेंगे, तो उस एरिया में DW टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाएंगे। अब आ जाते हैं E टाइप ऑफ क्लाइमेट। E टाइप ऑफ क्लाइमेट वैसा एरिया में पाए जाएंगे जो कि एकदम हेकिस्टोथर्म, यानी कि वहाँ पे हम बर्फ़ मतलब हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर जो है कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही हमेशा रहेगा टेम्परेचर, और वहाँ पे हमेशा आइस फ्लो स्नो ये सब होता रहेगा। तो
ई टाइप ऑफ क्लाइमेट को उन्होंने दो पार्ट में बांटा, ईटी को जो कहा उन्होंने वो कहा टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ईटी। तो टुंड्रा टाइप में हमेशा बर्फ़ से वो ढका रहेगा, वहाँ पे कोई पेड़ बहुत ही कम ही उगते हैं, कुछ ही उगते पाते हैं। और एक दूसरा कहा EW। इस प्रकार से क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया गया कोपेन के द्वारा। कोपेन ने बिहार के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा और उसे कहा CWG, यानी जी जो है यहाँ पे वो गैंगेटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए कोपेन ने यूज किया है। ये जो है इक्वेटोरियल एरिया में जो अंदर वाले एरिया जहाँ पर कि ड्राई कंडीशन रहते हैं, विंटर ड्राई, वहाँ पे EW कहा है उन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कोपेन का क्लासिफिकेशन देखे हैं। थैंक यू।